नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम। मित्रों, किसान आंदोलन और अन्य कुछ खबरों के बीच आज देश में एक और बड़ी घटना हुई, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान कम गया, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। जी हाँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस, जो संगठनात्मक और एक से एक कद्दावर नेताओं के लिए जाने जाने वाली पार्टी, आज उसकी वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और उस बैठक में जो फैसला लिया गया वो विचारणीय है और वास्तव में इस पार्टी की दुर्दशा की कहानी बयां करती है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो बातें तय हुई है जो इस बात की गवाही देती हैं कि कांग्रेस पार्टी अब नहीं सुधरने वाली। क्यों? क्योंकि उसकी एक जो मजबूरी है, एक जो सीमा रेखा है, वो गांधी परिवार अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बात अभी वाड्रा तक नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से अगर उनको भी गिना जाए, इसके इर्द-गिर्द ही पार्टी केंद्र में है। इस केंद्र के इर्द-गिर्द ही वो सारे नेता हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण, कद्दावर, समझदार, अच्छे नेताओं में एक है। लेकिन मई तक सीडब्ल्यूसी में आज ये तय किया गया कि मई तक अर्थात मई 2021 और वो भी 29-30 मई के बाद पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा थ्रू चुनाव। चुनाव कराया जाएगा। ये बातें सामने आई हैं। अब वो चुनाव दिखावे के लिए होगा, क्या होगा, उस पर अगर हम सीधे न जाएं तो सीधे ये कहते हैं कि राहुल गांधी की ताजपोशी जो है वो मई महीने के पूरे महीने के बीत जाने के बाद होगी। बड़ा सवाल है, चुनाव हो जाए, नियुक्ति हो जाए, मनोनयन हो जाए, क्या हो जाए वो कांग्रेस पार्टी जाने, और क्या होना है वो सबको पता है। राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा अध्यक्ष हो ही नहीं सकता, यहां तक कि प्रियंका भी नहीं, क्योंकि जो 23 कांग्रेसी नेता नाराज हैं और पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर चुनाव कराए जाने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी भी हैं और गुलाम नबी आजाद हैं और ढेर सारे नेता। 23 नेताओं की पूरी फहरिस्त है। आज वो भी गए थे और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो चुनाव की बात इन लोगों ने उठाई, लेकिन जो दूसरा गुट था उससे सीधे सीधे मई के बाद संगठनात्मक स्तर पर और खास करके अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के अपनी हामी भरी कि मई के बाद होगा। प्रस्ताव दिया इस 23 नेताओं के गुटों के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, जिसको सीडब्ल्यूसी ने अंततः मान लिया। अब आप सुनते जाइए ये खबर। और उसके बाद ये तय हुआ कि राहुल गांधी फिलहाल बनेंगे या नहीं, इस पर कुछ बातें नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इतना हुआ कि पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो मई के बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वो 2021 में हैं और उसमें हालांकि 5 राज्य में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और ये सारे राज्य हैं। इनमें मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं बंगाल का चुनाव। और बंगाल के चुनाव के पहले अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद दे दिया जाता है चुनाव के रास्ते या उन पर एक सर्वसम्मति से बना करके, और जैसा कि बनाया ही जाता वही होना है, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, तो बंगाल चुनाव में इस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या होने वाला है ये पता है। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी को या पूरा वो सोनिया खेमा, राहुल खेमा, उसको पता है कि होने वाला क्या है, इसलिए उस फजीहत से बचाना है। तमिलनाडु में जो सहयोगी डीएमके है, जल्लीकट्टू में राहुल गांधी भाग लेने गए थे विदेश से आने के तुरंत बाद, लेकिन वहां पर जो इनको सूचना ये मिल रही है कि एक
उस पार्टी के तौर पर इनके साथ डीएमके आगे बढ़ेगी कि भैया हमारे हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी। सोच लीजिए ये बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि बिहार चुनाव में ये देख लिया गया है कि राहुल गांधी अपने बूते इस पार्टी को किस स्तर पर आगे ले जा सकते हैं, कितनी ले जाने की क्षमता है। लेकिन विकल्पहीन कांग्रेस के पास राहुल गांधी से अच्छा फिलहाल यूनिटी के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए उसके आगे सोचा भी नहीं जा सकता। तो तमिलनाडु की स्थिति यह है, बंगाल चुनाव, रही बात केरल में भी चुनाव होना है, और उस केरल में जहां अभी राहुल गांधी को लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए दिखावे के लिए ही सही ये मांग उठी कि केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात पर कांग्रेस गौर करे कि राहुल और प्रियंका गांधी को वहां मुख्य प्रचारक की भूमिका में ज्यादातर भेजा जाए, इनके हाथ में एक तरह से कमान रहे। तो 5 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ना है ये तय हुआ। उसके बाद मई के बाद, पूरे मई माह के बाद राहुल गांधी के रूप में एक नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा, लेकिन तब तक पार्टी बहुत राज्यों में चुनाव हार चुकी होगी, और जहां जीतेगी वहां एक स्टेपनी के रूप में या जीतने के नजदीक पहुंच सकती है स्टेपनी के रूप में। इसलिए राहुल गांधी को सेफ्टी देने के लिए, क्योंकि 2019 में चुनाव इतनी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उनको मालूम था कि ये सब दिखावे के लिए होगा, और अध्यक्ष तो वही है। मैं तो बराबर ये बात कहता हूं कि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया जी हैं, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर अगर कोई निर्णय ले लेना है तो अंदर खाते उन्हीं का निर्णय होता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये सब कुछ दिखाना है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर जो अंदरूनी लोकतंत्र होती है पार्टी में, उसको उनको दिखाना है। और यही एक कारण है कि जो 23 नाराज नेता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की भी स्थिति में कांग्रेस नहीं है, क्योंकि इनको दिखाना है कि आंतरिक लोकतंत्र में इस तरह का अंतर्कलह और विरोध होता है, और स्वाभाविक भी ऐसा होता भी है। लेकिन राहुल गांधी को बंगाल चुनाव, मैं सारे 5 राज्यों की बातें करूंगा भी नहीं, और वहां भी प्रमुख भूमिका में कांग्रेस है नहीं। बंगाल के अतिरिक्त भी मैंने 2 राज्यों की तो बात नहीं करता। मेरा अपना सीधा ये मानना है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को कोई भाव नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी को कोई तरजीह नहीं दी है। क्यों? क्योंकि ममता एक तेज तर्रार नेता है। देखिए, दीदी की वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन लगभग 5-7 साल पहले मैं एक बार बंगाल गया था, और मैं नदिया तक गया हूँ, और वहां पर बड़े अंदरूनी तौर पर मैंने देखा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर गांव, क्योंकि मैं 8-10 दिन, 7-8 दिन के करीब लगभग गांव में रहा, और मैंने देखा है कि किस तरह से उनका कैडर बहुत मजबूत है। लेकिन वहां के कैडर में जो खलबली मची है, और उसके बाद ओवैसी के रूप में, एआईएम के नेता ओवैसी के रूप में एक मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से आगे करने के लिए और उसको अपनी तरफ खींचने के लिए जो ओवैसी सीधे मैदान में कूद गए हैं, उसके बाद ममता दीदी घबराई हैं, बावजूद इसके जिन्होंने वामपंथियों के इतने बड़े किलों को ध्वस्त किया है, उनको भी आज तीसरे टर्म में अपने दम पर बीजेपी को हराते हुए एक सरकार बनाने का उनको भरोसा है, और इस भरोसे को सलाम करना चाहिए। ये नहीं क्योंकि उन्होंने काम किया है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, इधर 1-2 सालों में टीएमसी में जो तानाशाही प्रवृत्ति दिखी है, उसके कारण से, और बीजेपी कैडर के स्तर पर जिस तरह से मेहनत कर रही है बूथ स्तर पे, उस पे एक बहुत ही नजदीकी मामला बन चुका है संघर्ष का, प्रतिद्वंदिता का। उस पूरे संघर्ष और प्रतिद्वंदिता, उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी भी नहीं हो सकती, खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। ये इनका जो कुछ भी बंगाल में बचा कुचा कैडर और नेतृत्व है, हालांकि नेतृत्व के लिए कहने को कहें कि लोकसभा के नेता जो है उसी पार्टी से, उसी पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता तो बंगाल से ही आते हैं, लेकिन अ, वो एक नाम मात्र के नेता है। वो भी मजबूरी है कांग्रेस की कि उनको लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। लेकिन बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका कोई महत्वपूर्ण होने नहीं जा रही, लेकिन कांग्रेस भी ये नहीं दिखा रही कि वो ममता के सामने, ममता दीदी के सामने जाकर के गिड़गिड़ा करके सहयोग की अपील करेगी, क्योंकि ममता दीदी को ये पता चल चुका है कि बिहार में अगर राहुल गांधी की अपने अंदाज में, वो भी बहुत सीमित
दायरे में। और ये तो वहाँ के आरजेडी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने तो मेहनत ही नहीं की। में वो प्रियंका गांधी के बुलावे पर हिमाचल में पार्टी करने चले गए थे, छुट्टी मनाने चले गए थे, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से चुनाव लड़ा गया था। खैर, कैसी स्थिति थी, क्या स्थिति हुई, ये इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी राहुल के नेतृत्व में विपक्ष को एक करके भाजपा को हराने के लिए आगे आई, वहां स्थिति ज्यादा खराब हुई। बंगाल में ममता ऐसा नहीं चाहती। अब मजबूरी के लिए जरूरत भी थी, क्योंकि बिना किसी एक सहयोगी की, ये विडंबना देखिए, ये इस पार्टी की मजबूरी देखी कि बिना किसी एक सहयोगी के सहारे कांग्रेस पार्टी बंगाल में अपने दम पर अकेले चुनाव भी लड़ने की स्थिति में नहीं। लेकिन हाँ, वो दिखाने के लिए कह सकते हैं कि विपक्ष की एकता के लिए, भाजपा को हराने के लिए वो एक हो रहे हैं। लेकिन एकता भी किसके साथ? वामपंथियों के साथ। लेकिन क्या यही एकता उनकी केरल में, जहां वामपंथी मुख्य भूमिका में है, वहां पर एकता होगी? वहां ये विरोध में लड़ेंगे। तो ये तदर्थवाद और तात्कालिक फायदे के लिए कांग्रेस जिस मजबूरी और परेशानी में जा रही है, उसमें राहुल गांधी को पूरी तरह से सेव करना और एक सेफ्टी देते हुए आगामी 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को एक और फजीहत और मुसीबत से बचाने के लिए मई के बाद राहुल गांधी के रूप में एक अध्यक्ष मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की राजनीति के नाम पर एक बहुत ही हल्के अंदाज में मोदी विरोध के लिए एक, जिसको कहते हैं कि अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और उसकी एक तस्वीर आप बंगाल के चुनाव में देख भी लेंगे। लेकिन इतना तय है कि बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानियों से और बहुत मजबूरी से ये कहना पड़ रहा है कि जैसी दुर्गति इस पार्टी की एक व्यक्ति, एक परिवार के दायरे में सीमित रहने के लिए हुई है, भारतीय लोकतंत्र में ये बहुत ही सोच का और बहुत ही मुश्किलों का विषय है और मुद्दा भी है। लेकिन राहुल गांधी की सेफ्टी कांग्रेसियों की मजबूरी है, क्योंकि उनके अतिरिक्त, गांधी परिवार के अतिरिक्त, इस पार्टी को एक रख पाना किसी अन्य कांग्रेसी के वश की बात भी नहीं है। लेकिन इस मजबूरी में ही सही, राहुल गांधी के रूप में मई के बाद एक नया अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा। ये आज ही तय हो गया, लेकिन मई के बाद ही सारा निर्णय क्यों लिया गया, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया कि 5 राज्यों के होने वाले चुनाव, उसके परिणाम का सहज अनुमान इस पार्टी और इनके बड़े कुछ कैडर के उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं की फीडिंग और उनके इनपुट्स के आधार पर है। बहरहाल, ये कांग्रेस पार्टी ही जाने कि उसको क्या करना है, किस आधार पर और किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और विपक्ष की भूमिका अदा करना है। विडंबना ही सही, मजबूरी ही सही, कांग्रेस आज भी, अब भी दयनीय स्थिति में है और मई के बाद भी वो दयनीय स्थिति में ही रहेगी, क्योंकि विकल्पहीन कांग्रेस के पास एक अब भी समझदार और ताकतवर कद्दावर नेता की जरूरत है, जिसकी खोज कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। स्लाइड में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, बहुत बहुत